हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। मैं धर्मेंद्र सर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोग वनडे की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि हम आपको घर पे बैठ के आप घर पे बैठे बैठे हमारे सारे क्लासेस को देख सकते हो। कहीं से भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आपको वीडियो के सारे क्लासेस मिलेंगे प्यारे बच्चों, लेखपाल के सारे क्लासेस मिलेंगे। यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आने वाले एग्जाम्स में आप लोग बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। आइए हम आपको बात करते हैं अपने बारे में कि मेरे पास पढ़ाने का 7 साल का अनुभव रहा है और आज के क्लास में हम लोग बच्चों पॉलिटी की महत्वपूर्ण सेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग सभी लोग जुड़ जाइएगा, जितने भी आपके फ्रेंड्स या दोस्त हैं। अभी एक बार वीडियो को एक बार क्या करना है प्यारे बच्चों, शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोग जुड़ सकें आज की क्लास में। एक बार धमाकेदार तरीके से एक बार सभी लोग बच्चों यहाँ पे शेयर कर दीजिए ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव है, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, एक बार मैं भी शेयर कर दूं बच्चों यहाँ पे। फटाफट 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 सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं एक बार सब लोग जुड़ जाएं और आज के क्लास को बच्चों यादगार क्लास बनाएं। जल्दी से फटाफट फटाफट इतना काम करना है। तो फटाफट फटाफट आंसर बताओ बच्चे। यहाँ पे सब लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो लोग भी हमारे साथ जुड़े एक बार जल्दी से आ जाइएगा एंड वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चे, ठीक है। तो पॉलिटी का धमाकेदार क्लास होगा बच्चों यहाँ पे। आज के क्लास को मिस ना करें प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए हम लोग बात करते हैं सर। सबसे पहली खास बात कि आप अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हो सर और स्टार्ट करते हो पढ़ना, तो मोबाइल नंबर मांगेगा, ओटीपी डालिएगा। जैसे आप ओटीपी डालेंगे है ना, तो आप लोगों को पूछा जाएगा कि भैया गोल कौन सा करोगे, सेलेक्ट क्या करोगे, क्या पढ़ना है। आप डाल दीजिएगा सर यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी और आप मेरा नाम सर्च करेंगे तो आपको सारे क्लासेस टाइम टू टाइम मिल जाएंगे सर। सवाल ये कह रहा है सर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। यार बच्चों, 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया चुनी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन फर्स्ट सेशन बच्चों जनवरी 1947 में हुआ था। और बच्चों यहाँ पे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। फिर बच्चे यहाँ पे हमसे पूछा गया कि बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इस सवाल का सही आंसर हमारा क्या होगा। एक बार सभी लोग देख लीजिए, लगा लीजिए लॉजिक, लगा लीजिए दिमाग। भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं जिससे हमारा पूरा कानून बना हुआ है, जिससे आप चल रहे हो। हम दिनचर्या हमारी चल रही है, हमारे सोच, हमारे नियम, हमारे कानून सारे के सारे इसमें दिए। सर आइए बता दें कैबिनेट मिशन का क्या भूमिका थी। आइए हम सब लोग बात करते हैं बच्चे यहाँ पे आंसर में कि कैबिनेट मिशन की क्या भूमिका रही होगी। तो सुनिएगा सर, कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पर, यानी कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पर संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। कब किया गया? 1946 में किया गया। और खास बात समझिएगा सर सब लोग यहाँ पे, जैसे इसका गठन हुआ जिसके सदस्यों को प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने गए। अच्छा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी बच्चों यहाँ पे? 9/12/1946 है ना, यानी 9 दिसंबर को हुआ था बच्चों यहाँ पे 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और संविधान सभा को बच्चों यहाँ पे 26/11/1949 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था बच्चों यहाँ पे। संविधान निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे बच्चों यहाँ पे। जब संविधान को बनाया गया था मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना समय लगा था इनको बनाने में? 2 ईयर 11 मंथ एंड बच्चों 18 डेज लग गए थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले खास बात, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कब लागू किया गया सर? 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव है ना समिति के अध्यक्ष एवं पटेल मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों की समिति के अध्यक्ष थे। जबकि जिन्ना जो थे प्यारे बच्चे यहाँ पे, ये संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। जिन्ना जो थे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो आप लोगों को एक बार ये नजर ध्यान देना है कि प्रियम्बल यानी प्रस्तावना के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखना है। और बच्चों यहाँ पे अल्पसंख्यक मामलों के जो अध्यक्ष थे वो हमारे पटेल जी थे। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं सर। और ये दोनों के दोनों ही पॉइंट्स आपके पेपर में रामबाण का काम करेंगे। सभी लोग बच्चे यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे?
यानी बच्चे यहाँ पे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था, ये सवाल आपसे पूछा गया बच्चे यहाँ पे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था बताइएगा। भीमराव अम्बेडकर, जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। लेट मी नो व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर, जल्दी से बताना प्यार बच्चों, इस सवाल का सही जवाब हमारा क्या होगा, जल्दी बताइए। आंसर की बात करें बच्चे यहाँ पे सी, संविधान सभा ने संविधान निर्माण के दौरान कुल समिति एवं उप समिति का गठन किया, जिसमें से मुख्य था संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे बच्चे यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे बच्चे भीमराव अम्बेडकर। झंडा समिति, इसके अध्यक्ष थे बच्चे यहाँ पे जेपी कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति बच्चे जेपी कृपलानी। उद्देश्य प्रस्ताव समिति बच्चे जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्र संविधान समिति बच्चे यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे, ये बात आपको याद रखना प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां से अपने हाथों को बिल्कुल जाने न दीजिएगा, और आने वाले एग्जाम्स में आप लोग बेहतर रिजल्ट देंगे, ट्रस्ट में। सर हम लोग खास बात करें प्यारे बच्चे यहाँ पे, सबसे पहली बात, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान आदेशात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, और भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। आप लोग बताओ बच्चे यहाँ पे सही जवाब हमारा क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इस सवाल का जवाब आप लोगों को देना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट आपको बताना है। भारतीय जो क्या बच्चे यहाँ पे कुलीन तंत्र है, भारत एक नाम मात्र राजतंत्र है, या ये बच्चे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करता है। तो आइए इस सवाल का आंसर हमारे पास डी होता है बच्चे यहाँ पे। प्रियम्बल में जो मेंशन है, ये बात सीधे सीधे बताया गया है सर कि प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष है ना लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए एक संसदात्मक व्यवस्था है ना इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। ये व्यवस्था कहां से लिया गया सर बोलिएगा, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया, ठीक। अच्छा, यह भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र लोकतंत्र है। संसद को दो सदन जिसे लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है। संसद को दो सदन बच्चों जिसमें आप एक पढ़ोगे लोकसभा एंड सेकेंड पर बच्चों पढ़ोगे आप लोग राज्यसभा कहा जाता है, ये बात आपको याद रखना है। और यदि हम लोग बात करें सर यहाँ पे खास बात में बच्चे यहाँ पे भारतीय संविधान के अर्थ संघात्मक व्यवस्था के बारे में बात करें यहाँ पे है ना, क्वासी फेडरल के बारे में बात करें बच्चे यहाँ पे, इसमें दिया है कि कारण में रीजन दिया बच्चे यहाँ पे। और भारतीय संविधान न तो संघात्मक है, बात समझिएगा ना तो ये फेडरल है और ना ही एकात्मक है, ना तो यूनिटरी। भाई फेडरल का मतलब क्या होता है, यूनिटरी का मतलब क्या होता है, हम आपको समझाते हैं सर। फेडरल में और यूनिटरी में क्या अंतर होता है बच्चों। फेडरल में क्या होता है कि जैसे ऐसा राज्य जिसका खुद का संविधान हो। अगर भारत में 28 राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं, स्टेट 28 स्टेट्स हैं, तो हर राज्य का बच्चों क्या हो, एक अपना संविधान हो, ठीक। एकात्मक यूनिटरी का मतलब क्या होता है बच्चों यहाँ पे, यूनिटरी का मतलब क्या होता है बच्चों बोलिएगा। एकात्मक का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे सबका सभी का एक ही संविधान होता है। भारत क्या बच्चे यहाँ पे, जब आपातकाल आता है, इमरजेंसी, आप देखे होंगे सर, जब कभी भी आपातकाल आता है, इमरजेंसी, तो उस इस कंडीशन में, आपातकाल के कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो भारत का संविधान एकात्मक हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है। लेकिन बच्चे यहाँ पे नॉर्मल में अगर पूछा जाए, सामान्य में, यानी जनरली अगर पूछा जाए बच्चे यहाँ पे सामान्य में भारत का संविधान कैसा है बच्चों, तो सामान्य में बच्चे यहाँ पे क्या होता है बेटा, फेडरल होता है। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है, ट्रस्ट में इसका बहुत ज्यादा फायदा आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आंसर की बात करें बच्चे यहाँ पे, भारतीय संविधान को अर्थ संघात्मक कहा जाता है क्योंकि आर्टिकल 1 के आधार पर भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। भारत में कैसा बच्चे यहाँ पे, भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन भारत क्या है बच्चों, सिंगल सिटीजनशिप को मानता है। भारत किसको मानता है बच्चे यहाँ पे बोलिएगा, भारत एकल नागरिकता को मानता है, यानी सिंगल सिटीजनशिप पे फोकस करता है, ये बात आपको याद रखना है सर। केंद्र और राज्य, केंद्र एवं राज्यों में अलग अलग चुनी गई सरकार का होना संघात्मक राज्य का लक्षण है। और आर्टिकल 356 के तहत बच्चों केंद्र द्वारा राज्यों की सूची
की गई सरकारों को निलंबित करते हुए संघ की शामिल शासन का लागू करना भारत का एक एकात्मक राज्य बनाना है। ये भी बात आप लोगों को याद में रखना है सर। प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे अगर बात करेंगे सर खास बात की निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तत्व का मतलब बच्चों एलिमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट्स, बताइएगा हमारे पास कौन सा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास एलिमेंट्स हैं। आप लोग बताओ बच्चे यहाँ पे इसका सबसे बड़ी खास एलिमेंट्स हमारे पास कौन है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे पहला सवाल हमारे पास दिया बच्चे यहाँ पे, तो फ्लैग ये नहीं होगा, कैपिटल ये भी नहीं होगा, संप्रभुता सी, ये हमारा आंसर होगा बच्चे यहाँ पे, है ना। सिक्योरिटी इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग देखेंगे बच्चे यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। राज्य का आवश्यक शर्त है भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। अगर आपके पास सबसे ज्यादा जो शर्त है बच्चे यहाँ पे भूमि है, चाहे कोई भी चीज करना हो, पॉपुलेशन, जनसंख्या, सरकार है बच्चे यहाँ पे, और संप्रभुता की बात की गई है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे इन सभी का फायदा आप लोग आने वाले एग्जाम्स में जरूर देख सकते हैं। ट्रस्ट में इसका फायदा आपको जरूर देखने को मिलेगा। एक बार जल्दी से कमेंट बता दीजिए प्यारे बच्चों करके कि आवाज क्लियर आ रही है, इज इट क्लियर एवरीथिंग। सभी चीज बता दीजिए बच्चों। यहाँ पे राज्यों का आवश्यक शर्त भी आपको पता होना चाहिए। एंड ये सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आप लोगों के लिए, रामबाण है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। दैट्स व्हाई यू हैव टू फोकस ऑन इट। चलिए अब हम बात करते हैं सर भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है। अब देखिए संविधान का आत्मा की बात करें यहाँ पे, तो हमारा संविधान का आत्मा बच्चों कौन कहलाता है, संविधान का आत्मा मूल अधिकार कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मूल अधिकार संविधान का आत्मा कहलाता है। ठीक है, किसने कहा था, तो आप लोग देखेंगे बच्चों आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 को, जो कि आर्टिकल 32 मूल अधिकार में आता है बच्चों यहाँ पे, तो इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोल दिया था। इसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस बात को कहा था कि भैया भारत का जो आर्टिकल 32 है, यानी जो 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है, इसमें आप लोग देखेंगे बच्चों यहाँ पे रीट की भी तो बात की गई है। अब रीट कितने प्रकार की होती है, 5 टाइप्स की होती है, 5 प्रकार के रीट जारी की गई है बच्चों यहाँ पे। और इसमें करता है कौन रीट जारी, सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल में, 32 में। और हाई कोर्ट भी तो करता है, लेकिन हाई कोर्ट का आर्टिकल चेंज हो जाता है, ये 226 के को ध्यान में रखकर करते हैं। तो ये हमारा अच्छा बच्चों यहाँ पे ये बात हमें पता चल गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक और बड़ा रोल क्या था बच्चों यहाँ पे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करेगा आप, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ये प्रारूप समिति के क्या थे बच्चों यहाँ पे, एक अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के क्या थे बच्चों यहाँ पे, अध्यक्ष थे, है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष थे मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना यहाँ पे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ पे बहुत पॉइंट्स वाली बातें रखना है आपको। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इनकी संख्या टोटल कितनी थी, अगर नंबर पूछा जाएगा बच्चों इनकी संख्या कितनी थी बेटा बोलिएगा, तो 7 इनके नंबर इनकी थी। इनकी संख्या टोटल कितनी थी, बोलिए 7 थी। अब यहाँ पे हम लोग इनकी संख्या में पता चल गई, मेंबर्स हमें पता चल गए। आइए हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे संविधान उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। संविधानिक उपचारों को, अच्छा यहाँ पे हृदय एवं आत्मा कहा गया है, भारत उपचारों का अधिकार को यहाँ पे दिया गया है बच्चे। आप देखेंगे मूल अधिकार, उद्देश्य का प्रियम्बल को, अभी मैं आपको सारी चीजें एक एक करके समझा रहा हूँ, आप डिटेल करके देखिएगा। यहाँ पे हृदय और आत्मा कहा गया है। अब देखिएगा आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत बच्चे यहाँ पे 5 प्रकार की, ये अभी मैंने बताया बच्चे आप लोगों को। डॉक्टर सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे 2 बातें हैं। कश्यप के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो प्रियम्बल को याद रखना बच्चे यहाँ पे, है ना। और बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अगर वहीं पे पूछा जाए यहाँ पे डीपीएसपी को बच्चों आदर्श किसने कहा है यहाँ पे, तो इसको देखिए, हम अगर बात करें मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, डीपीएसपी को संविधान का आदर्श भी कहा जाता है। और डीपीएसपी का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी को किसने संविधान का आत्मा कहा है, अगर आपसे पूछेगा तो ग्रेनविल ने किया था, आइंस्टीन ग्रेनविल, याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन आएंगे तो आपसे गलत नहीं होगा, ट्रस्ट मी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्ता संपन्न, लोक कल्याण।
बच्चों लोक कल्याण की बात कहीं पे भी नहीं की है। आइए हम बात करते क्यों। लोक कल्याण डीपीएसपी में आता है सर। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर लोक कल्याण किस में आता है, तो आप लोग बोल सकते हैं सर लोक कल्याण जो होता है प्यारे बच्चे यहाँ पे, लोक कल्याण किस में आता है प्यारे बच्चे बोलिएगा। डीपीएसपी में आता है, ठीक है। तो कल्याण की बात और ये किस पार्ट में गिवन है, तो पार्ट 4 में। किस पार्ट में गिवन है बच्चों यहाँ पे बोलिएगा, पार्ट 4 में। और किस आर्टिकल में गिवन है बच्चों यहाँ पे, और आर्टिकल की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो आर्टिकल 36 से लेके बच्चों आर्टिकल 51 तक की चर्चा हमारे पास की गई है। आर्टिकल 36 से लेके बच्चों कहां तक, आर्टिकल 51 तक की चर्चा यहाँ पे की गई है। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखना बच्चों यहाँ पे। डीपीएसपी का जो सबसे खास आर्टिकल आपसे पूछा जाता है, आप लोग उससे देखेंगे 48 का ए पूछा जाता है। इसमें इन्वायरमेंट की बात की गई है, पर्यावरण की बात की गई है, और आपसे कंफ्यूजन डालने के लिए 51 का ए भी दे देता है। तो इसमें भी इन्वायरमेंट दिया गया है, बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ ऑल, इन दोनों में अंतर क्या है। तो इसमें बच्चे यहाँ पे सिटीजन का ड्यूटी है, ये नागरिक का कर्तव्य है। किसमें, 51 के में ये नागरिक का कर्तव्य है, ध्यान दीजिएगा, ये नागरिक का कर्तव्य है। और ये बच्चों 7वें नंबर पे आपको मिलेगा पर्यावरण, और इसमें बच्चों यहाँ पे राज्य का कर्तव्य, स्टेट का। 48 का ए राज्य का कर्तव्य है, और ये बच्चे यहाँ पे नागरिक का कर्तव्य। निम्न, अब देख बच्चों यहाँ पे दिया है, यहाँ पे निम्न नोट करिएगा, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ पे जन्म लिया था। फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में। फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। तो सबसे पहले लिया था बच्चों यहाँ पे कहाँ पे, यूएसए में। तो 1987 में यूएसए में बच्चों यहाँ पे संविधान की अवधारणा को लिया गया था। इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लूं प्यारे बच्चों, येलो ले लेता। तैयार हुआ, जो विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियन कोड के नाम से विधि संहिता बनवाया था, जो 1804 में फ्रांस का शासक बना। और ब्रिटेन का संविधान विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का जो संविधान है बच्चों यहाँ पे विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान है, ये भी बात आपको याद रखना है। तो विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान कौन सा है, तो बच्चों आप लोग याद रखना है ना, ब्रिटेन का एक संविधान जो है वो क्या है, विश्व का अलिखित संविधान है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, बताइएगा। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले बच्चों यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, ब्रिटेन में, बेल्जियम में, फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में, बताइएगा। तो बच्चों 1888 में बच्चों यहाँ पे सबसे पहले ये ब्रिटेन में शुरू हुई थी। कहाँ पे बच्चों बोलिएगा, ब्रिटेन में। 1888 डेटा आप लोगों को याद रखना है। 1888 में गौरवपूर्ण क्रांति का फलस्वरूप लोकतंत्र के संसदीय व्यवस्था को प्रारंभ ब्रिटेन में किया गया था बच्चों, इसको आप लोगों को याद रखना है। फिर बच्चों यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अध्यक्षात्मक शासक का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था बच्चे यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे देखेंगे, हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंशियल। तो यहाँ पे आप दिया यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। बच्चे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम आपने सुना होगा। सॉरी, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा सर यहाँ पे, अधिष्ठात्मक शासन व्यवस्था में शासन अध्यक्ष एवं राष्ट्राध्यक्ष दोनों एक ही व्यक्ति होता है। ठीक, एवं शासन अध्यक्ष का निर्वाचन संपूर्ण राष्ट्र के द्वारा किया जाता है, और इसे सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू किया गया था। अगर ये पूछ लिया जाएगा सर सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया था, तो सर आपको बताना होगा सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू किया गया था।
कहां पे लागू किया गया था प्यारे बच्चों, यहाँ पे बोलिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले लागू किया गया था। इस बात को आपको याद रखना है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? बी। यार बच्चे यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे केसी वियर भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है। जी ऑस्टिन राज्य के नीति निषेध तत्व को राज्य की आत्मा कहा है बच्चे यहाँ पे। और सर आइवर जेनिंग संविधान को विश्व का विशालतम संविधान, और डीटी वसु अर्थ संघात्मक शासन। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार बना के इसको नोट कर लीजिएगा सर, यहाँ से क्वेश्चन आपके पास बनने के चांसेस बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए ना प्यारे बच्चों, किसने किसको क्या कहा। निम्न शब्दों पर विचार करिए। कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक्स, है ना, सेकुलर। बताओ बच्चे यहाँ पे क्या होगा जवाब? तो बच्चे यहाँ पे देखिएगा, इसका तरीका होता है बच्चे यहाँ पे सास सास, आप एक साथ देख लो सी और ए, किसमें किसमें है सी ए आंसर हमारे पास। बस इसका तरीका याद रखना बच्चे, यहाँ पे पहले समाजवादी फिर सार्वभौमिक, है ना, और उसके बाद बच्चों फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे धर्मेंद्र सर आएंगे, फिर आपको पढ़ाएंगे। ऐसे याद रखना है। ट्रिक मैं बना दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग भूलिएगा नहीं, और अभी मैं आपको बता पाया हूँ ट्रिक से। बच्चे याद रखना, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बड़ा सा लिखना सा, आपकी मान लो ये सास हो गई, ठीक। और सास ने क्या कहा? सास ने क्या कहा कि भैया आपको धर्मेंद्र सर से पढ़ना है। किससे पढ़ना है? धर्मेंद्र सर से क्या करना? प्रजा को पढ़ना है। मतलब पढ़ना है। सास ने कहा धर्मेंद्र सर से पढ़ लेना। ऐसे याद रखना बच्चे, यहाँ पे लोग कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, सास हर धर्म में कहती है ना, कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, डेमोक्रेटिक, वैसे याद रखना बच्चों। तो ये तरीका याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया, ताकि आप लोग उस गलती ना। ये क्रम प्रस्तावना के आधार पर तैयार किया गया है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए बच्चों, ये बनाने के लिए हम लोग क्या है बच्चों, तैयार हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यहां से आप लोग कोई गलती ना करिएगा। ठीक है, प्यारे बच्चों, यहाँ पे भारत एक संघीय राज्य है। भारत एक संघीय राज्य है। स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्ति का केंद्र और राज्यों का वितरण, केंद्र की अवशेष शक्तियां, वित्त आयोग का गठन। तो बच्चों यहाँ पे संघीय राज्य है कैसे? अब यह सवाल जो है आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सवाल आपके पेपर में बहुत ज्यादा उपयोगी है प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्ति का केंद्र और राज्यों में वितरण, केंद्र की अवशेष शक्तियां, वित्त आयोग का गठन। बी आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा। सवाल का सही जवाब होगा बच्चे यहाँ पे बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संघीय राज्य की मुख्य विशेषताओं में
केंद्र और राज्यों में अलग अलग चुनी गई सरकार, केंद्र और राज्यों में शक्ति का विभाजन, अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ होगा। बच्चों वित्त आयोग का गठन केंद्र एवं राज्यों के बीच है ना टैक्स राजस्व की बंटवारा पर सुझाव देने के लिए 280 के आधार पर राष्ट्रपति करता है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत रक्षा एवं विदेश विभाग है ना को ये सारी चीजें जाती हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया जाता है? बच्चों भारत तथा इंडिया, भारत केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। बच्चों यहाँ पे भारत और इंडिया ये 2 नाम से जाना जाता है बच्चों। आर्टिकल 1 में भारत देश का नाम इंडिया दैट इज भारत लिखा गया है बच्चों। इंडिया दैट इज भारत लिखा गया बच्चों, आप लोगों को याद रखना है। आर्टिकल 1 में भारत देश का नाम बच्चों यहाँ पे इंडिया दैट इज भारत लिखा गया है, इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर बच्चों यहाँ पे फटाफट फटाफट सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी रिलेटिव हैं, वो यहाँ से बेहतर कर सके। चलिए, तो हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोगों के लिए धमाकेदार क्लास है सर। क्वेश्चन को समझ लेना प्यारे बच्चे यहाँ पे, एंड टेल मी क्या होगा सही जवाब, इस सवाल का जवाब क्या होगा। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन? जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर। राजेंद्र प्रसाद होगा बच्चे यहाँ का आंसर, राजेंद्र प्रसाद होगा आंसर। आपको लग रहा है गलत, भीमराव अम्बेडकर होगा। कितने सदस्य थी ड्राफ्टिंग कमेटी में? 7। तो याद रखना ये सारे के सारे गलत है, सिर्फ आंसर होगा बच्चों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल का सही आंसर क्या होगा बच्चों? बोलिए डी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इनकी संख्या कितनी थी अगर आपसे पूछा जाएगा तो 7। इनको छोड़कर पूछा जाएगा तो 6, इनको जोड़कर पूछा जाएगा तो 7। याद रखना ड्राफ्टिंग कमेटी की जो सदस्यों की संख्या थी प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सर 7। तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, कुल 7 संख्या थी, मैंने आपको बताया। जेपी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चों संविधान की सभा के अध्यक्ष थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उद्देश्य प्रस्ताव की समिति के अध्यक्ष थे। ये भी बात आपको याद रखना है। तो कौन किसका मेंबर रहा है, कौन किसका सदस्य रहा है, ये बातें भी हमने आपको बता दी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर सदस्य शामिल थे 7, 5, 9, 3। यस प्यारे बच्चों बताइएगा जल्दी से। देखिए संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य थे? 7, 5, 9, 3। हमने अभी बताया बच्चों यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने सदस्य को मिलाकर पूछा जाएगा तो आपको 7 ही आंसर, सदस्य को जोड़कर पूछा जाएगा तो बच्चों आपको 7 ही आंसर बताना है सर। अब हम लोग बात करेंगे सर, प्रारूप समिति के सदस्य थे है ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद राशिदुल्लाह के मुंशी, बीएल मित्तल, डीपी खेतान। ये सारे के सारे बच्चे आपको याद रखना है। हमारे पास सवाल क्या पूछ रहा है बच्चे, आप देखिएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है, इसका तात्पर्य क्या है? सभी नागरिक कानून के सामने समान है, उसके कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, सभी व्यक्ति को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने का अधिकार। तो बच्चे भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है, इसका तात्पर्य बच्चे यहाँ पे इसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष बच्चे यहाँ पे पंथ निरपेक्ष देश से तात्पर्य है सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार के द्वारा किसी धर्म विशेष के प्रति लगाव या दुराव नहीं होगा, ये बात आपको याद रखना।
जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन सही नहीं था? वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, जे.पी. कृपलानी, महात्मा गांधी। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? आपको बताना बच्चे यहाँ पे, सवाल का आंसर होगा बच्चे यहाँ पे डी। क्या होगा बच्चे, बोलिएगा डी होगा बच्चे यहाँ पे। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। साथ ही उनका विचार था कि स्वतंत्रता के बाद, है ना, कांग्रेस को भंग कर दिया जाए। स्वतंत्रता के बाद बच्चों कांग्रेस को भंग कर दिया जाए। वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों को समिति के एम मुंशी कार्य संचालन समिति, जेपी कृपलानी मौलिक अधिकारों उप समिति एवं झंडा समिति के सदस्य थे। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप न हो। अब बताना आपको बच्चे यहाँ पे गणतंत्र का मतलब ही क्या होता है। टेल मी, रिपब्लिक इज ओनली अ डेमोक्रेटिक स्टेट विद अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट वेयर द प्रेसिडेंट इज नॉट अ, है ना, डेयरी फॉर्म। तो प्यारे बच्चों बताइएगा कौन सा आंसर होगा। डालते एक नजर फिर से, फिर से देखते हैं बच्चे यहाँ पे कमाल का सवाल का, कमाल का जवाब यहाँ पे। यार बच्चों, विश्व का प्रथम गणतंत्र राज्य बिहार का लिच्छवी गणराज्य था। समझिए बच्चे आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे, विश्व का प्रथम गणराज्य राज्य बिहार का लिच्छवी गणराज्य था। और गणतंत्र उस राष्ट्र को कहा जाता है जहां के राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत न हो, वह राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचन होता है। ये बात आपको याद रखना है। बच्चों यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य, 411 सदस्य, 289 सदस्य, 487। बच्चों यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे 389 सबको याद रहता है बच्चे। यहाँ पे मुझवानी बिल्कुल क्लियर एंड कट होना चाहिए प्यारे बच्चे। यहाँ पे यहाँ से आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल 389 जो मेंबर थे बच्चों, जिसमें से 4 प्रेसिडेंसी के प्रतिनिधित्व थे, 93 देश को, और बेस 292 को निर्वाचन हुआ था बच्चे यहाँ पे। ठीक, वही भी बात करें बच्चे यहाँ मेरे प्यारे बच्चों, भारत विभाजन के बाद भारतीय संविधान में 324 स्थान शेष रहा और पुनर्गठन संविधान सभा में 299 स्थान निर्धारित किया गया था। ये भी पॉइंट को आप लोगों को याद रखना सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप लोगों को गलती ना हो, ध्यान दीजिएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बताओ बच्चे यहाँ पे, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इस सवाल पूछा गया है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? When did the constitutions of India come into force? 9 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। लागू पूछा बच्चे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लागू पूछा गया है यहाँ पे। सर लागू पूछा जाएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भारतीय संविधान जो था बच्चे, यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों किया गया बच्चों? क्योंकि पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी तट पर, है ना, झंडा तोलन किया था। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस सवाल को मैंने आपको अभी बताया प्यारे बच्चों, और समझाया भी यहाँ पे आंसर में। हमें तो इसीलिए क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं। प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने देखा था, ठीक है। महात्मा गांधी जी संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। भीमराव अम्बेडकर जो थे संवैधानिक सलाहकार थे बच्चों, ये भी याद रखना है यहाँ पे। नहीं, संवैधानिक सलाहकार चुने गए थे। कौन? बी.एन. राव। बी.एन. राव जो है बच्चों यहाँ पे संवैधानिक सलाहकार चुने गए थे। ये बात आपको याद रखना है।
बाहर जाओगे? हाँ?
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चे, यहाँ पे लाइट चले जाने की वजह से हम फिर से जुड़ चुके हैं आपके साथ, और आ रही है लाइट, जा रही है। एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, आप लोग हमें देख पा रहे हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। प्यारे बच्चे, यहाँ पे फर्स्ट रैंक यदि आप रैंक लाते हैं सर तो आपको 100% का स्कॉलरशिप मिलेगा, और यदि आप 2 से 3 के बीच में रैंक लाते हैं तो बच्चों यहाँ पे 50% का डिस्काउंट मिलेगा सर। और 4 से 25 के बीच में रैंक लाते हैं सर तो आपको 25% का डिस्काउंट आपको जरूर देखने को मिलेगा सर। ठीक है, हम यदि बात करें बच्चे यहाँ पे लेखपाल के बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चे, यहाँ पे लेखपाल में आप लोग देखिए बच्चे, यहाँ पे ड्यूरेशन हमारे आधे घंटे का होता है बच्चे। 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स फुल होते हैं बच्चे। यूपी पुलिस के लिए यदि आप तैयारी करें बच्चों तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपको कहीं भी कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। हम सबसे पहले खास बात करें प्यारे बच्चे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यूपी अपर पीसीएस हमारे पास हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, आरओ हो गया बच्चे, यूपीएसआई हो गया, यूपी ट्रिपल एस पेट हो गया, लेखपाल हो गया, बीओ ऑप्शनल। इन सब की तैयारी प्यारे बच्चों आप लोग एक ही प्लेटफॉर्म से बैठकर कर सकते हैं। यहाँ से आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगा सर। यदि हम लोग बात करें सर फीस की, तो हमारे पास क्या है फीस बच्चों, हम लोग देखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या होगा फीस। हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चे फीस में। तो हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा बेटा, यहाँ पे मेरा सभी लोग कोड नोट कर लीजिएगा, DY लाइव, ये रेफरल कोड है, नोट कर लीजिएगा सर। और इसी कोड का यूज करने पे आपको जो 2 साल की फीस है 13,600 रुपए सर, वो आफ्टर डिस्काउंट फीस पड़ेगा 12,240 रुपए सर। और जो साल भर की फीस है 9,350, वो आफ्टर डिस्काउंट फीस पड़ेगा सर 8,415 रुपए सर। कितना पड़ेगा बोलिएगा सर? 8,415 रुपए सर। और 6 महीने की जो फीस है 7,650, वो आफ्टर डिस्काउंट पड़ेगा 6,850 थी। और 3 महीने की फीस है सर 4,250, आफ्टर डिस्काउंट फीस पड़ेगा 3,825। और मंथली फीस है 1,700, आफ्टर डिस्काउंट फीस पड़ेगा बच्चों 1,530। तो प्लीज इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से न जाने दीजिएगा। प्यारे बच्चे, यहाँ पे बिहार या उत्तर प्रदेश का एडमिशन लेने पे प्यारे बच्चे एक पैक फ्री है। 6 महीने की फीस ये 7,960 है, साल भर की फीस 10,620 है। आप सभी लोग बच्चे इसका लाभ अवश्य उठा सकते हैं। बक्स बंटी के बारे में बात करें बच्चों, यहाँ पे यदि आप किसी भी स्लाइड में कोई भी कमी पाते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, और बच्चों इन सारी चीजों का बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। तो ये अपने हाथों से ना जान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं बच्चे, यहाँ पे सब लोग बेहतर स्कोर कर भी रहे हैं, यहाँ पे अच्छा स्कोर भी किया आप लोगों ने। सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बेहतरीन तरीके से बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। हम आपसे कुछ क्वेश्चन जो दुविधा में रहते हैं हमेशा, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा लिखना बच्चे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हेडिंग डालेगा, यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो हम लोग यहाँ पे सर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सर। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी खास पॉइंट्स है जो आपके पेपर में बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं, एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं, वहां से आपसे गलती ना हो सर। आइए उन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। अक्सर आप लोग देखेंगे बच्चे, यहाँ पे पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आर्टिकल से, जो क्वेश्चंस आप लोगों से अक्सर क्वेश्चंस कंफ्यूजन में डाल दिए जाते हैं बच्चे, यहाँ पे आर्टिकल से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं सर, और वहां पे हमसे कई बार मिस्टेक्स हो जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर्टिकल से क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, किस आर्टिकल में कौन सी चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना सर, आर्टिकल में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण पूछा गया है 21 का ए, 48 का ए। जो ए वाले हैं मैं आपको बता दूं बच्चे, यहाँ पे 43 का ए, जो और ये 43 का कैपिटल ए, और ये 51 का कैपिटल ए। तो ये सारे बच्चों जो ए है वो आपको पेपर में पूछे जाते हैं यहाँ से। तो आप लोग उनको एक नजर में देख लीजिएगा कि जितने भी बाद में जोड़े गए तो उसको कैपिटल में लिखा जाता है, जो पहले जुड़े हैं उसमें स्मॉल में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे बच्चे, यहाँ पे हम लोग इसका फायदा आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी आप। ठीक है, अब ये बात आप लोगों को याद रखना बच्चे यहाँ पे। ठीक है, अब सारा का सारा कैपिटल ए दिया है। ठीक, तो बच्चे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 51 में बच्चों अगर हम लोग देखें ये पेपर में आते हैं सबसे ज्यादा, तो ये पेपर बच्चों डीपीएसपी में दिया गया है। ध्यान दीजिएगा सर, डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। खास बात है सर, ये हमारा पार्ट 4 में गिवन है, किसमें? पार्ट 4 में गिवन है बच्चों। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक का पूरा मोर्चा यहाँ पे संभाला गया है बच्चों। 21 के ए में अगर हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो राइट टू एजुकेशन की बात की गई है बच्चों, यानी शिक्षा के अधिकार की बात की गई यहाँ पे। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को जो एजुकेशन देने की बात की गई बच्चों, यहाँ पे शिक्षा देने की बात अगर आप लोग करोगे चर्चा बच्चों, तो यहाँ पे दिया गया है।
48 के में बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सर, यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात की गई है सर, पर्यावरण की बात की गई सर। राज्य का कर्तव्य होगा कि पर्यावरण को देख रेख करे, जीव जंतु इनको देखे। 43 के ए में बच्चे यहाँ पे मजदूरी की बात की गई है बच्चे, यहाँ पे किसकी बात की गई बच्चे, यहाँ पे मजदूरी की बात की गई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 43 के ए में मजदूरी की बात की गई, तो दोनों के दोनों लगभग सिमिलर हैं। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। उसी तरह से अगर हम लोग सिमिलरिटी में बात करें सर, हमारे पास सिमिलरिटी में 3 चीजें हम लोग देखेंगे सर यहाँ पे कि सर आपसे अगर ये पूछा जाए कि आर्टिकल 54 महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 108 महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 123 महत्वपूर्ण है, फिर बच्चों यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया 17 महत्वपूर्ण है, 18, और बच्चों यहाँ पे उसके बाद 37, फिर आपके पास आता बच्चों 44 है ना, फिर 39 का ए। अब एक नजर इसमें और 61, ये सारे एक नजर आप देख लेंगे तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। 69, 79 और ये हमारे पास जो है महत्वपूर्ण आर्टिकल 75 का थर्ड है ना, ये सारे के सारे जितने भी हमने लिखे हैं प्यारे बच्चों, सारे के सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं सर। ट्रस्ट में अगर आपने यहाँ से आप लोगों ने कॉम्बो कंप्लीट कर लिया तो इसका फायदा आपको आने वाले एग्जाम से स्वयं दिख जाएगा। आर्टिकल 54 में बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे चुनाव की बात की गई प्यारे बच्चों, यहाँ पे चुनाव का मतलब होता है बेटा यहाँ पे इलेक्शन की बात की गई सर। ध्यान दीजिएगा, इलेक्शन की बात अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग सीधे बताइएगा कि आर्टिकल 54 में इलेक्शन की बात की गई है सर। 108 में अगर देखा जाए बच्चों यहाँ पे तो ज्वाइंट सिटिंग अरेंजमेंट कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट, यानी बच्चों यहाँ पे संयुक्त है ना बैठक, संयुक्त बैठक अगर पूछा जाएगा बच्चों यहाँ पे संयुक्त बैठक किसके द्वारा किया गया बच्चे यहाँ पे, तो बताइएगा 108। आर्टिकल 123 में बच्चे राष्ट्रपति क्या करते हैं बच्चे यहाँ पे, अध्यादेश जारी करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं बच्चे यहाँ पे, क्या करते हैं बच्चे यहाँ पे, अध्यादेश क्या करते हैं बच्चे यहाँ पे जारी करते हैं राष्ट्रपति। कौन, ये भी लिख लीजिएगा बच्चे यहाँ पे, राष्ट्रपति, याद रखना बच्चे यहाँ पे कौन जारी करता है, राष्ट्रपति जारी करता है। 17 में अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत है ना, क्या दिया बच्चे यहाँ पे, अस्पृश्यता का अंत किया गया है सर। और 18 में बच्चे यहाँ पे उपाधियों का अंत किया गया, एंड ऑफ द टाइटल, उपाधियों का अंत, जो भी उपाधि दी जाती थी बच्चे यहाँ पे उपाधियों का अंत किया गया है सर, उपाधियों का अंत किया गया है आर्टिकल 18 में। 2 जगह उपाधि दी जाएगी, एजुकेशन में दिया जाएगा बच्चों, शिक्षा में दिया जाएगा, याद रखना बच्चे यहाँ पे 2 जगह एजुकेशन में, एक एजुकेशन में और एक सेना में, 2 जगह दिया जाएगा। 37 में बच्चे यहाँ पे नॉन जस्टिसेबल की बात की गई है, नॉन जस्टिसेबल न्याय योग्य नहीं है। 79 में बच्चे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट की बात करेंगे सर, यानी संसद की बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे किसकी बात करेंगे बोलिए, संसद की बात करेंगे सर यहाँ पे। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी आचार सिविल संहिता, आचार सिविल संहिता की अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है सर। 39 के ए में बच्चे यहाँ पे दिया है फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड निःशुल्क विधिक सहायता। और बच्चे यहाँ पे 75 के 3 में दिया बच्चे यहाँ पे कि कोई भी प्रधानमंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर पूछा जाता है यहाँ पे 75 के 3 में क्या है, आप लोग बता सकते हैं सर कि मंत्री परिषद, क्या बताएंगे सर बोलिएगा, मंत्री परिषद जो होता है, कौन, मंत्री परिषद। अगर आपसे पूछा जाए सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है, तो मंत्री परिषद बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है, तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, याद रखिएगा सर, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। इसके प्रति जिम्मेदार होता है बोलिएगा, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने इतना सारी चीजें हमने कवर की हैं। आप लोगों को मैं बता दूं प्यारे बच्चों, हमारा जो क्लास होगा बच्चों यहाँ पे स्पेशल क्लास, आपका जो टाइमिंग होता है जनरली बच्चों यहाँ पे हम लोग मॉर्निंग में 8 बजे लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 8 बजे लेते हैं बच्चे, कभी कभी रेयर केस में नहीं हुआ। अदरवाइज बच्चों आज हमारा क्लास होगा बच्चों यहाँ पे 12 बजे 12 PM बच्चों प्लस पर क्लास होगा, ये याद रखना है बच्चे। और 1:30 PM यानी 1:30 बजे जो क्लास होगा बच्चे यहाँ पे वो हमारा स्पेशल क्लास होगा। फिर रात में बच्चे यहाँ पे 9 PM, कितने बजे, रात में 9 बजे बच्चे स्पेशल क्लास होगा। और बच्चे यहाँ पे रात में फिर से 10 बजे बच्चे यहाँ पे कब क्लास होगा बेटा, आप बोलिएगा, ये प्लस पे क्लास होगा। तो ये मेरे क्लास की टाइमिंग है, शेड्यूल्स हैं। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप अवश्य डाउनलोड कर लीजिएगा सर, ताकि मेरे क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय समय पे मिल सके एंड आप लोग इसका बेहतर है ना लाभ उठा सके। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, कम्युनिटी ग्रुप बना है ऐप पे, आप लोग जुड़ सकते हैं, उस पे सारे आपको PDF में मिल जाएंगे। टेलीग्राम के साथ साथ अनअकैडमी पे जो आप ऐप पे जाओगे, मेरा नाम सर्च करोगे सर, और वहां पे कम्युनिटी ग्रुप है, उसमें जुड़ जाएंगे तो आपको सारे PDF मेरे नोट्स और जो भी डाउट्स हैं आप बेहिचक पूछ सकते हैं सेकंडों में मोबाइल के माध्यम से। तो बहुत ही बढ़िया फीचर्स तो बच्चे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मेरा रेफरल कोड, अगर आप अपने दोस्तों में से किसी फ्रेंडों को किसी का भी एडमिशन अगर लेना चाहते हैं
प्लीज ये कोड यूज करेंगे DY लाइव तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा एंड 10% की छूट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इतना देर नहीं करना। ओपन हाउस सेशन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ओपन हाउस सेशन। ठीक है, ये हमारा बच्चों यहाँ पे शीघ्र ही अगला क्लास होने वाला है। यूट्यूब के तुरंत 5 मिनट बाद ये क्लास हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप लोगों को वहां पे अवेलेबल है। तो बच्चों कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरा हिंदुस्तान करना चाहे आपकी। तो कहीं से भी कोई भी कमी हमें अपनी तरफ से नहीं छोड़ना है प्यारे बच्चों यहाँ पे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उन सबको जोड़िएगा। ठीक है, तो एक बार हमें जल्दी से बता दीजिए बच्चे यहाँ पे कोई डाउट, यस या नो। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो दिस इज योर अनअकैडमी। हम चाहेंगे सभी लोग बच्चों यहाँ पे हमारे साथ जुड़े और आने वाले फ्यूचर में आप लोग मिलकर एक साथ लाइफ में आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। PDF मिल जाएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं आपको फिर से बता दूं बच्चों, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। प्यारे विद्यार्थी, मेरे एक बात खास याद रखना है यहाँ पे, क्लास की टाइमिंग में आपको फिर से बता दूं बच्चों यहाँ पे, और आपको डेली क्लास की जो टाइमिंग है आपको पता होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे डेली क्लास कितने बजे होता है, डेली क्लासेस कितने बजे होती हैं। तो हम लोग की बात करें बच्चों, डेली की क्लासेस हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों एक हमारे पास आ रहा है बैच, लेखपाल का बैच चल रहा है बच्चों यहाँ पे। किसका? लेखपाल। यदि आपने पेट क्लियर किया है, लेखपाल का बैच 12 बजे से, तो बच्चों यहाँ पे 12 PM बच्चों यहाँ पे लेखपाल का बैच हमारा प्लस पर मिलेगा आप लोगों को। प्लस पर आप लोगों को लेखपाल का बैच मिलेगा 12 बजे से। और बच्चों यहाँ पे वीडियो का अगर आपने तैयारी शुरू कर दिया है तो बच्चों यहाँ पे वीडियो का रात में 10 PM, रात में 10 बजे बच्चों प्लस पर आपको फिर से मिलेगा और पॉलिटी का कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा। यानी पूरा का पूरा आप लोगों को पूरा बच्चों पॉलिटी पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी बातें, आप वीडियो हो गया बच्चों, लेखपाल हो गया, ये सारी बातें आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा सर, यहाँ से आपकी गलती ना हो। फिर बच्चों यहाँ पे आप लोगों को डेली मेरा यूट्यूब पे क्लास होता है। अब अगला क्लास फिर से हमारा बच्चों यहाँ पे 8:30 PM है। उसमें हम आपको सीसैट का सेक्शन कवर करते हैं सर, पूरा का पूरा। मॉर्निंग में आपका पूरा पॉलिटी का, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का एंड बच्चों करंट अफेयर का सारे सेक्शन कवर किए जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग घर पे बैठे हैं, प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। जो डाउट्स आप करिए, जो डाउट्स आपको हो रहे हैं आप लोग हमसे आके पूछिए, 1 बार 2 बार नहीं 10 बार पूछिए, कहीं से भी पूछिए, लेकिन हाँ दिल लगा पढ़ाई करिए प्यारे बच्चों, ताकि आप लोग बेहतर रिजल्ट से। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बच्चों यहाँ पे शुभ डे। आज का ये क्लास यहीं पे छोड़ते हैं। शुक्रिया सर, जय हिंद, जय भारत।